doubt in this can ask, or shall I move forward? Next point. ये clear हो गया बेटा? With ligand orbitals, the empty orbital of the metal ion hybridized to give an equal number of hybrid orbital of equal energy. क्या मैंने बताया था ना कि जब आप लोगों के पास हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए, उनकी सभी की एनर्जी क्या होगी? सेम। इक्विवेलेंट एनर्जी के हमारे पास हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल बन जाएंगे। बेटा प्लीज फोकस करो, इधर उधर मत देखो, ठीक है? द मेटल एटम और आयन जो वो यूज कर सकता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी मैंने लिखा था, ये पॉइंट भी। द मेटल एटम और आयन कैन यूज n-1d और nd। अगर n-1 आया, 3d वाला एटॉमिक ऑर्बिटल यूज हुआ, तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स d2sp3 हाइब्रिडेशन आएगी। यहां आगे जाके पढ़ेंगे dsp2 आएगी, पहले वाला d यूज होगा, तो जहां फिर वो बाद वाला d भी यूज कर सकता है, तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। Isn't it? Of the hybridization to yield square planar, tetrahedral or octahedral geometry. These hybrid orbitals then overlap with the ligand orbital which can donate the electron pair for bonding. ये सारा कुछ मैंने आप लोगों को ऐसे पढ़ा दिया उसमें, तो ये आप लोगों को बस थ्योरी में गिवन है। You need to just read this, nothing else. The lone electron pair of ligands enter the empty hybrid orbital. इलेक्ट्रॉन नोड जो आप लोगों के पास लिगेंड आ रहे हैं वो कौन से आ रहे हैं? नेगेटिव लिगेंड्स और नोन पेयर वाले लिगेंड्स, यानी कि न्यूट्रल लिगेंड्स, ठीक है? तो वो बॉन्ड कहां से बनाएंगे? वो बॉन्ड यहीं से बनाएंगे, या नेगेटिव से या लोन पेयर से। एम आई क्लियर? चला जाए आगे। अब कुछ पॉइंट जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करता रहूंगा वो क्लियर होते रहेंगे। बस 2 पॉइंट आप लोगों को याद रखने हैं, जिसमें से पहला पॉइंट ये है, एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, we will be using a word field over here. Strong field ligand like NH3, Cn, Co, etc. The electrons can be forced to pair, ठीक है, against the Hund's rule. अभी मैंने क्या बताया था कि जब आप लोग यहां पर क्या कर रहे हो, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे हो, तो कौन सा रूल लग रहा था? Hund's rule. तो Hund's rule क्या कहता था कि the pairing of atomic orbital will not start until and unless each atomic orbital is singly occupied. जब तक आप सभी को सिंगली ऑक्युपाइड नहीं कर लेते तब तक आप लोग पेयरिंग स्टार्ट नहीं करते। क्लियर? लेकिन लास्ट पॉइंट में हम लोगों ने बोला कि अगर आप लोगों के पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आया तो वहां पर हंड्स रूल वायलेट हो जाएगा। और वो कैसे होगा वो समझिए अब जरा। मैंने जो पहली एग्जांपल लिया आप लोगों के साथ, वो कौन सा लिया? ये वाला। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये क्लियर हुआ सभी को? अब मैं सेकंड एग्जांपल ले रहा हूं और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग फोकस करेंगे। जरा ध्यान बोर्ड की ओर रखिएगा बेटा। अभी मैंने जो एग्जांपल लिया था वो कौन सा था? FeH2O 6 टाइम। अभी मैं जो एग्जांपल ले रहा हूं आप लोगों के साथ, दैट इज FeCN6 4 नेगेटिव। मान लो ये आ गया मेरे पास। ध्यान देना, बोर्ड की ओर ध्यान दीजिए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा 2 क्वेश्चन में। पूरे पॉइंट अपनी सारी थ्योरी क्लियर है अगर आप लोगों ने ध्यान दिया तो पहला कंपाउंड आपको दे दिया, सेम क्वेश्चन पूछेगा कि मेरे लिए आप लोग बीबीडी के हेल्प से सब कुछ डिस्कस कर दो, मेरे को जो आप लोग कर सकते हो कर दो, ठीक है भाई? तो मैंने पहला काम क्या करना है, इसके ऊपर लेना है x। मुझे पता है कि नेगेटिव लिगेंड है, कितना चार्ज होता है? -1, ठीक है? टोटल चार्ज किसके बराबर? इसके। तो क्या आप लोग को x निकालना आता है बंधु? क्या आएगा x? बोलना जरा। x कितना आ जाएगा? कैसे आया? x इंटू 1, इसके पावर में 1, -1 इंटू 6, इसके पावर में 6, और टोटल किसके बराबर आएगा? -4 के। अगर कोई चार्ज नहीं गिवन तो 0 से इक्वेट करेंगे, अगर कोई चार्ज गिवन है तो उसके इक्वेट कर दो। तो क्या ये आ जाएगा? यहां से किसके बराबर आ गया? +2 के। तो ये आप लोगों के पास क्या आ गया? ऑक्सीडेशन नंबर आ गया बेटा। और ये क्या है? प्राइमरी वैलेंसी है। लास्ट लेक्चर में किया था कि अभी बताया मैंने पिछले क्वेश्चन में कि जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसको क्या बोला जाता है? प्राइमरी वैलेंसी। क्लियर? अब बताइए क्या इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आप लोग देखकर बता सकते हैं क्या है? कितना है? 6 लिगेंड लगे हैं और 6 मोनोडेंटेड है। अगर बाइडेंटेड होते तो मल्टीप्लाई हो जाता 2 से। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया? 6। और ये क्या होती है? सेकेंडरी वैलेंसी। क्या इतना क्लियर है? चलिए अब ऑक्सीडेशन नंबर आ गया, Fe है मेरे पास। अब आप लोग अच्छे से जानते हो Fe का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 26। अभी कोई लिखना मत, ध्यान बोर्ड की ओर रखना बस 2 मिनट के लिए, फिर मैं टाइम दूंगा, लिख लेना। आर्गन 18 आ गया, 4s2 और 3d क्या आएगा? 6। अगेन कितना चार्ज है? +2। तो मैं क्या निकालूंगा? Fe +2। कैसे बनेगा वो? आर्गन 18 और 4s2 निकल जाएगा बाहर, 3d 6, 4s0 और चाहो तो 4p0 भी लिख लो। लिख ले बंधु? अब यहां तक तो सेम है, मैंने कुछ नहीं किया नया ना, एवरीथिंग इज सेम।
ठीक है, नेक्स्ट स्टेप भी मैं कुछ नया नहीं कर रहा, वो भी आप लोगों का देखा दिखाया स्टेप है, सेम स्टेप। क्या ये आ जाएगा मेरे पास बंधु? ठीक है, अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन है मेरे पास। मेरे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई बोलो? 6 इलेक्ट्रॉन है मेरे पास। 1 2 3 4 5 और 6, जैसे पहले किया था हर्ट्ज रूल के अकॉर्डिंग आप लोगों ने फिलिंग कर दिया। अब यहां पर जब आप लोग कोई भी क्वेश्चन करो, इस पॉइंट पर आकर आप लोगों को वेट करनी है और एक चीज को ऑब्जर्व कीजिए कि आप लोगों का लीगेंड कौन सा है। यहां पर मेरे पास जो लीगेंड है बेटा वो कौन सा है बताइए जरा, ये कौन सा लीगेंड है मेरे पास? दैट इज Cn। और Cn क्या होता है? दिस इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड बेटा। ये कौन सा लीगेंड है बंधु? स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड। अब फॉर द प्रेजेंट लेक्चर स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड जो आप लोगों को याद रखने हैं वो कौन कौन से हैं, मैं लिख रहा हूं, ये 4 आप लोगों को कल तक याद हो जाएं। COCN, ठीक है बेटा, NO2, NH3, ठीक है, और कहीं पर EN भी। ये 5 आप लोग याद कर लो बस। दीज आर दी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। ये याद रहने चाहिए कि दीज आर दी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। ठीक है, इनमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन सा है? ये तीनों ऑर्डर में लिखे मैंने। ठीक है, सबसे ज्यादा आप लोग यूज करोगे CO को, और C और O का साइज यहां पर क्या है? बराबर साइज है। C और O का साइज क्या है बंधु? बराबर। तो क्या बनेगा? कार्बोनिल। कोबाल्ट मत ले लेना, तो लीगेंड ही नहीं है, तो सेंट्रल मेटल एटम आएगा। तो ये लीगेंड है सारे। क्लियर हो गया? चलो आगे बंधु, क्या ये क्लियर सबको? अब ध्यान दो, क्या मेरे पास यहां पर Cn है? पक्का। अब ये है स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड, इसकी एक खासियत है। अच्छा, आप लोगों में से कभी किसी ने बस में सफर किया? किसने बस में सफर किया है? सभी ने किया। जब आप लोग बस में सफर करो ना, मान लीजिए बस में हम लोग सफर कर रहे हैं और जैसे ये 3 लोगों की सीट होती है ना बस में, वहां पर एक लाइन होती है 2 लोगों वाली, एक लाइन होती है 3 लोगों वाली, और बीच में होती है खड़े होने वाले लोगों के लिए। ठीक है, तो ये 3 लोगों वाली लाइन है मान लीजिए, और वहां पर एक आंटी बैठे हुए हैं अपने बच्चे को साथ में लेकर। ठीक है, आंटी बैठे हुए हैं यहाँ पर उनका बच्चा बैठा हुआ है, छोटा सा क्यूट सा नन्हा सा, और यहाँ पर उनका खतरनाक सा हस्बैंड बैठा हुआ है। ठीक है, 3 लोग बैठे हुए हैं, और वहां पर आकर वहां पर खड़ी हो जाती है हमारी मायरा जैसी लड़की। ठीक है, सीट है नहीं और मायरा जैसी लड़की वहां पर खड़ी है। ठीक है, मायरा खड़ी है, आंटी मस्त होकर बैठी है कि मेरा बेटा बैठा है, छोटा सा क्यूट सा मेरा बैठा है, बच्चा लेटा हुआ रहता है, बैठा मैंने लेटा हुआ। ठीक है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा मायरा खड़ी है कि क्या कर रही है, गिर रही है कि बेचारी झूल रही है। ठीक है, आप जैसे देखो बेचारी की, आपको लगता है कि बेचारी आराम से खड़ी होगी, ब्रेक लगनी है इसने वहां पर जाना है। ठीक है, फिर दूसरी ब्रेक लगनी है इसने वापस आ जाना है। ठीक है, लेकिन आंटी डस की मस नहीं हो रही है, आंटी बैठी हुई है। क्लियर? अब ये वहां से उठ गई है और वहां पर आकर खड़ा कौन हो गया? हमारा अरमान कपाही। ठीक है, आज आया नहीं भाई तो याद कर लेते हैं। ठीक है, तो वहां पर हमारा अरमान कपाही खड़ा है भाई साहब। ठीक है, आई होप अरमान गुस्सा नहीं करेगा। ठीक है, तो वहां पर अरमान आके खड़ा हो गया। ठीक है, अब जब अरमान खड़ा होगा, माशाल्लाह इतनी सेहत है बंदे की। ठीक है, वहां पर अरमान कपाही खड़ा है। अब कोई और डर ना डरे, वो आंटी जरूर डरेगी कि अगर कहीं ब्रेक लगी और वो हमारी ओर झूल गया तो मेरा बेटा तो गया। ठीक है, मेरा बेटा तो गया। ठीक है, आंटी कुछ भी ना करे ना, अगर हमारे अरमान साहब कुछ ना करें कपाही साहब, और कपाही साहब ने बस 2 बार आंटी को और देखा ना घूर के, तो आंटी ने चुप करके अपना बच्चा गोद में कर लेना है, और थोड़ा ज्यादा घूर के देखा तो हस्बैंड भी गोद में कर लेना है। ठीक है, कि भाई हस्बैंड भी बचाना है। ठीक है, इकलौता हस्बैंड है अगर उसका तो बचाना पड़ेगा ना उसको। तो आंटी अपना बच्चे इसके साथ साथ हस्बैंड भी गोद में कर लेगी, कपाही साहब बैठ जाओ। ठीक है, कहीं मारे ऊपर मत गिर जाना। दैट इज द पावर ऑफ अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये ताकत है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की। कमजोर बंदे को देखकर कोई हिलता भी नहीं वहां से। ठीक है, ताकतवर को कहने की भी जरूरत नहीं, ताकतवर को कहने की भी जरूरत नहीं। ठीक है भाई, अब जब ये ताकतवर लिगेंड आएगा, अब इसके आने से क्या होगा? सारा माहौल बदल जाएगा बेटा। यहां पर तो वो था वीक फील्ड, जैसे H2O के केस में था। H2 के केस में कौन खड़ा था? हमारी मायरा खड़ी थी। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसको, कोई डर नहीं है। लेकिन जब आए हमारे कपाही साहब, ओए होए होए, कपाही साहब को देखते आंटी ने बच्चे तो गोद में किए कि अपना हस्बैंड भी गोद में कर लेना है, तो यहां पर क्या हो जाएगी? पेयरिंग हो जाएगी। ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे। नाउ दिस इज अगेंस्ट
किसके अगेंस्ट गए हम लोग? अगेंस्ट हमारा प्यारा हंट्स रूल। यहां पर हम लोग हंट्स रूल को क्या करेंगे? वायलेट करेंगे बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, तो यहां पर वो वायलेट हो जाएगा। अब मेरे को क्या चाहिए थे? 6 मोनोडेंटल लिगेंड थे। क्या चाहिए थे? 6 आप लोगों के दिमाग की तरह पूर्ण तौर से खाली खाने। दिस इज व्हाट वी रिक्वायर्ड ना। तो क्या मेरे पास वो 6 खाली खाने आ गए? आए कि नहीं आए? अब ये 6 खाली खाने, ठीक है, क्या करेंगे बंधुओं बताओ जरा? ये वाले 6 खाली खाने आपस में करेंगे हाइब्रिडाइज, और जब ये आपस में करेंगे हाइब्रिडाइज तो क्या बनाएंगे बताओ जरा? जब ये आपस में हाइब्रिडाइज करेंगे तो बोलो क्या बनेगा? बोलो क्या बनेगा? हमारे पास आएगा D2sp3, isn't it? बन जाएगा कि नहीं? क्या मेरा जो मैं समझाना चाहता था, क्या मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पाया बेटा? समझ आई सभी को? 1 2 3 4 5 और 6 खाने आ गए। और 6 के 6 कौन से भाई? ये D2sp3। ठीक है भाई, अब हर जगह पर एक एक साइनेट लग जाएगा आके। लग गया भाई? बोलो बंधु लोग, क्लियर हुआ? अब 2-3 आंसर मेरे साथ साथ देना और बाद में लिखना। पहला आंसर तो आई होप आ गया सभी का। आया कि नहीं? क्या था मेरा पहला क्वेश्चन? क्या पहले ये बताओ? हाइब्रिडाइजेशन क्या है? D2sp3। अगर D2sp3 हाइब्रिडेशन है तो कॉम्प्लेक्स कौन सा? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या आंसर आ गया? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आया। अगर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आया तो ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा कि हाई स्पिन? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या आ गया मेरे पास? ये आ गया लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। 4th पॉइंट, क्या ये पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक? सारे इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो गए। यहां पर देखो, क्या सारे इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो गए? ठीक है, एंड पे देखना लिगेंड्स को देखने के बाद, पहले नहीं देख लेना। यहां पर देखेंगे बंधु लोग, याद रहेगा। यहां पर लिगेंड देखना, अपना काम कर चुका है जो लिगेंड है। तो अब क्या आएगा? डायमैग्नेटिक। क्या आ गया? डायमैग्नेटिक। अगर डायमैग्नेटिक है तो क्या ये कलर्ड होगा? तो क्या होगा फिर? कलरलेस। तो फिर क्या आएगा? कलरलेस। मैग्नेटिक मूवमेंट कौन बताएगा अब इसकी? क्या आप लोग मैग्नेटिक मूवमेंट बता सकते हो? क्या फॉर्मूला? क्या ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत भी है? अरे नहीं है भाई। तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या आ जाएगी? 0, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन तो पेड है। तो n क्या हो गया? 0। n क्या था? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ना भाई। वो तो है ही, वो तो है ही ना, isn't it? स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री क्या होगी? क्योंकि sp3d2 है, चाहे D2sp3 आए चाहे sp3d2 आए, वो तो क्या आना है? ऑक्टाहेड्रल ही आना है, isn't it? चलिए 8वां नंबर, ठीक है। अगर मैं चाहूं तो क्या इसका आईयूपीएसी नेम लिख सकता हूं? अब बताइए आईयूपीएसी नेम कौन क्या आएगा? कौन बोल रहा है? रेज योर हैंड। कंपाउंड है FeCN64 नेगेटिव। रेज योर हैंड्स वॉलंटरली। मैं नहीं पूछूंगा किससे। वेरी गुड, चल बेटा बोल। हेक्सासाइनेटो। हेक्सासाइनेटो, जहां साइनो भी लिख सकते हो और साइनेटो। उसके बाद आएगा फेरेट, क्योंकि अब ये अनाइन है। अनाइन के साथ क्या आएगा? 8। फेरेट। ऑक्सीजन पर कितना आया? 2। और क्या है ये? आयन। तो आ गया नाम हेक्सासाइनो और साइनेटो फेरेट, isn't it? नाम भी आ गया, पता भी आ गया। अब बताओ आखिरी चीज, क्या मैं EN निकाल सकता हूं? कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की सेंट्रल मेटल एटम कितने हैं? कौन था? Fe था। Fe के ऊपर कितना चार्ज था? 2 पॉजिटिव। तो यहां पर देखा करो कितने इलेक्ट्रॉन है? कितने हैं? 24 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 6। तो भैया कितना आएगा? फिर से क्या आ गया? 36 आ गया। क्या मेरे से कोई चीज छूटी? 9 के 9 पॉइंट समझ आ गए? दोनों अंदर समझ आया? यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वहां पर कौन है? वीक फील्ड लिगेंड। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कपाही साहब, याद रखेंगे सभी, कपाही साहब में ताकत है, ठीक है, पेयरिंग कराने की। पेयरिंग भी कैसी? आंटी सिर्फ बच्चा ही नहीं संभालेगी, हस्बैंड भी गोद में कर लेगी, इतनी स्ट्रॉन्ग पेयरिंग, ठीक। और दूसरा मायरा को याद रखिए, मायरा को देख के कोई कुछ नहीं हिलने वाला, ठीक है। वो आंटी ने तो छोड़ो, बच्चा ट्राई कराना तो भी लेता, ठीक है भाई, क्लियर हो गया जी? तो नोट डाउन करिए।
तो नीचे बोलो, ऊपर कर दो, नीचे करो। आई होप मेरी बात आप तक पहुंच पाई सब तक बेटा। इज इट क्लियर विद एवरीवन? बाकी सारे वीक ही बस इस टॉपिक में सिर्फ इतना ही। हमारे पास सिर्फ 4 लिगेंड आपने याद रखने, 4 में से भी 3 ही आने हैं। CN, CO, सबसे स्ट्रॉन्ग CO, उसके बाद CN, उसके बाद NO2, उसके बाद NH3, उसके बाद EN। N और C और O वाले बेटा, NCO। ठीक हो गया भाई? अब रीड क्लियर हुआ बच्चा? पक्का ना? जल्दी उतार लीजिए बेटा। चलो आगे बेटा। अब ये मैंने कराया कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला। अगर आपके पास आया कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला, 6 में पता लग गया 2 तरह की हाइब्रिडेशन होगी। और अगर आया 4, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो हमारे पास कौन सी हाइब्रिडेशन आ सकती है? कौन कौन सी? sp3 और dsp2। अगर sp3 आया तो ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल। और अगर dsp2 आया तो ज्योमेट्री क्या होगी? स्केयर प्लेनर। आई होप सबको क्लियर है ये हम लोगों ने 11th में बहुत बार किया था कि अगर sp3 हाइब्रिडेशन आया तो टेट्राहेड्रल, और अगर खत्म हो गया ओके। चलो नेक्स्ट देखिए जरा बेटा। आई होप सबने कॉपी मार लिया इसको। इतना समय क्यों लगाते हो भाई? भाई बातें मत कीजिए, फोन नंबर देने हैं, फोटो देने हैं अपनी ना पुत ना, जमाना बड़ा खराब है। चलिए आगे देखिए भाई। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? अब अगर आया कोऑर्डिनेशन नंबर 4, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर आता है बंधु 4 तो 2 पॉसिबिलिटी हमारे पास हाइब्रिडेशन आएगी sp3 या फिर आएगी dsp2। ठीक है भाई? क्लियर? अगर sp3 आई तो हमारे पास जो ज्योमेट्री आएगी दैट विल बी टेट्राहेड्रल, और अगर आया dsp2 तो क्या आएगी? स्केयर प्लेनर। क्या सबको ये क्लियर है बेटा? आई होप सबको पता होगा इस बात के बारे में, तो इजंट इट? अब जरा ध्यान देना, मैं एग्जांपल ले रहा हूं तो फोकस जरा बोर्ड की ओर रखिएगा। जल्दी जल्दी से देखते हैं। एग्जाम्पल आया आपके पास NiCl4 2 नेगेटिव। क्या आप लोग बता सकते हैं इसके बारे में मुझे कुछ? क्या बताइएगा जरा। अगर आप लोग देखो, सबसे पहला काम जल्दी जल्दी से करें। ये x आया, ये -1 आया, क्या मैं x निकाल लूं? x क्या आएगा मेरे पास? जल्दी बोलो। x आया मेरे पास +2। आई होप सबको निकालना आता है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? 6 आएगा? नहीं आएगा। क्या आएगा? 4 आएगा पक्का? श्योर। तो ये 2 चीजें निकल आई पहले। अब मैंने क्या निकालना है? निकल। निकल का एटॉमिक नंबर 28। कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 18, 4s2 और 3d8। लेकिन मेरे पास x कितना आया? विच इज ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया? 2 आया। तो मैं क्या निकालूंगा बंधु? निकल +2। वो क्या आएगा? आर्गन 18 और 4s2 निकल जाएगा बाहर, और आया 3d8, 4s0 और 4p भी
0, नहीं भी लिखोगे चलेगा, नहीं भी लिखोगे चलेगा, ठीक है। अब बनाओ ऑर्बिटल डायग्राम। तो कैसे बनेगा बंधु, ये आया मेरे पास D, ये आया मेरे पास S, ठीक है, और ये आया मेरे पास P के लिए, ठीक है बंधु लोग। तो कितने इलेक्ट्रॉन आए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी तक तो आप लोग हर्ट्ज रूल यूज करोगे, isn't it? अब वो देखिए क्या करना है, हम लोगों को देखना है कि लिगेंड कौन सा है। मैंने बोला ना, यहां आके रुकिए, लिगेंड कौन सा है बताइए, ये लिगेंड कौन सा लिगेंड है भाई, ये है वीक फील्ड लिगेंड। क्लोरीन है ना बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो 4 बताए बस, तो ये क्या होगा, बाकी सारे क्या है, वीक फील्ड लिगेंड। अगर ये वीक फील्ड लिगेंड है मतलब कौन है ये है मायरा, ठीक है, हमारी मायरा। क्या ये पेयरिंग करा सकती है, इतनी सेफ तो है ही नहीं, ठीक है, पेयरिंग वाला काम मुश्किल है भाई। तो फिर हमारे पास जो 4 हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए वो कहां से पैदा होंगे, क्या वो यहां से पैदा होंगे, बोलो बंधु। तो ये आपस में मिलेंगे और मेरे पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, और वो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन कौन से बनेंगे मेरे पास, 1 2 3, और एक आप लोगों ने यूज किया कौन कौन सा बताओ, एक यूज किया S, 3 यूज किए P, तो ये कौन से बन गए, ये आए sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, isn't it? These are sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। एक S और 3 P को मिक्स किया, खिचड़ी बनाई दोनों की, चारों की, तो क्या बना, sp3 बना। दीदी गलत बात है, ठीक है भाई। तो क्या होगा अब यहां पर लगेगा हर जगह पर एक एक क्लोरीन, isn't it? आ जाएगा बंधु, आ गया हाइब्रिडेशन। अब बताइए पहला चीज, पहला पॉइंट कौन बता रहा है, क्या हमारे पास इसका हाइब्रिडेशन आ गया, sp3 आया, ठीक है। बताइए नंबर 2 ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी, isn't it बेटा। अरे वाह, ये कौन बोल रहा है। अब देखो क्या सारे इलेक्ट्रॉन पेड अप हुए, नहीं हुए, तो क्या होगा फिर, पैरामैग्नेटिक होगा बंधु, क्या आएगा, पैरामैग्नेटिक आएगा। अगर पैरामैग्नेटिक आया तो क्या होगा, कलर्ड होगा। अगर पैरामैग्नेटिक आया तो क्या मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल सकते हो, यस। क्या फॉर्मूला, n इंटू n प्लस 2 बोहर मैग्नेटॉन, Bm डॉट m क्या है इसके यूनिट्स, तो कितने n पे इलेक्ट्रॉन थे, 2, तो क्या आएगा 2 प्लस 2 कितना आ गया, √8 लिख दूं, ठीक हो गया बंधु। और क्या निकाल सकते हो, नाम लिख ले, आईपीसी नेम क्या आएगा, कौन बोल रहा है, बोलिए आईपीसी नेम, टेट्रा क्लोराइडो निकलेट, क्योंकि नेगेटिव है ना, तो क्या आएगा, टेट्रा क्लोराइडो निकलेट, isn't it बेटा, निकलेट 2, और एंड पे क्या आएगा, आयन। क्लियर, अच्छा जी, हाँ जी, वेरी गुड। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN निकालो जरा, क्या आएगा दीदी, निकल में एटॉमिक नंबर का 28, 2 बाहर निकल गए, कितने बचा, 26 प्लस 2 इंटू 4 कितना आ गया, EN भी आ गया, निकल गया सारा कुछ, कोई डाउट, ये तो आनंद है, डी तो है ही, यहाँ पर डी तो है ही, हाँ वो कह सकते हो। इतने पॉइंट बहुत है, क्या इतने पॉइंट क्लियर हो जाते हैं, क्या इसमें किसी को कोई डाउट, कुछ नहीं बताना और बस।